ये क्या मुर्दे की तरह बिहेव कर रहे हो? हमसे गंदी गंदी बातें करो, प्यार करो हमें। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अम्मा को फोन कर देते हैं, तो रोली के लिए बता देते हैं हम लड़का अच्छा है। पिछले पार्ट में देखा था कि अंगद रोली के प्यार में गिरा और भोली अपने देवर के प्यार में, यानी कि पूरी अदला बदली हो गई है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ना, अंगद वैसा ही रोली के प्यार में और ज़्यादा गिरने लगा था और भोली की बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब अंगद के पास एक ही मौका है रोली को इम्प्रेस करके उसको पटाने का, क्योंकि वो गांव भी वापस जाने वाली है और अभी है अंगद की कुश्ती वाली कंपटीशन। यही जीत के वो अपने प्यार का इजहार करने वाला होगा और काफ़ी मेहनत करके फाइनली अंगद वो कंपटीशन जीत जाता है। वो भी ट्रॉफी लेकर ये खुशखबरी अपने घर पर सुनाता है, जिसके बाद भोली सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होती है, साथ में रोली भी। पर आज ही रोली अपने गांव वापस जा रही है, जिसके बाद मौका देख के अंगद अपने प्यार का इजहार करता है और रोली भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। पर अब तो इनका मिलना नहीं होगा यार, कैसे रहेगा अंगद रोली के बिना। इधर भोली अपना भीगा बदन अरुण को दिखाकर उसे प्यार करने पे मजबूर करती है और स्टार्टिंग में ही एक धाकड़ वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो उतना भी खास नहीं है। इधर जब से रोली गई है तब से अंगद का मन ही नहीं लग रहा है कहीं पे। रोली से बात करने के लिए उसका दिल तड़पने लगा है, तो ये ना आधी रात को उसका नंबर चुराने के लिए अपने भाभी के कमरे में जाता है। तभी ये अपने देवर को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पर अंगद अब बिना डरे साफ साफ कहता है कि मैं आपके बहन को बहुत ही चाहने लगा हूँ। जब से वो गई है ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ भी करके रोली से जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाई ज़रा सब्र करो, मिल जाएगी तुझे वो। पर अभी ना भोली को एक अच्छा मौका मिल जाता है अपने देवर का फ़ायदा उठाने का। वो देवर से कहती है कि मेरे माँ बाप ना मुझ पे बहुत ही विश्वास करते हैं, मैं जिनसे कहूँगी वो उनसे ही रोली की शादी करवा के देंगे, फिर लंगड़ा हो या पागल। जिसके बाद अंगद अपने भाभी के पैर पकड़ के मेरे रिश्ते की बात करो ना प्लीज़ ये कहता है। ये हुई ना बात। अब भोली मुद्दे की बात करती है, यानी कि वो कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, तो अभी ना आप मुझे खुश करो, मैं आपको खुश करूँगी और आपकी शादी भी मैं पक्का मेरी बहन के साथ करवा के रहूँगी। पर ये ना बड़ा डरपोक है, साला आसानी से मानता नहीं। तो भोली ना घर पे कॉल करके रोली की शादी करवाने की बात करती है, जिसके बाद अंगद की फट के हाथ में आ जाती है, जिसके कारण अंगद अपनी भाभी के सामने झुक के रोली से पहले भोली के साथ अपनी पहली वाली सुहागरात मनाता है। और एक पहलवान किस कदर ठोकाई कर सकता है ये आज देखने को मिलेगा। अंगद भाभी को ऐसा चरम सुख और प्लेजर देता है कि इनका दिल भरने का नाम ही नहीं लेता। अब ये एक बार में ही रुकने वाली नहीं है, पर अंगद भी सख्त लौंडा है, वो तो बस अब रोली के साथ ही करने वाला है। पर यह देखना होगा कि क्या सच में भोली अपने देवर की सेटिंग रोली के साथ लगवा के देगी या फिर चमन चुतिया बना के उसका रोज़ फ़ायदा उठाती रहेगी। ये जानने से पहले भाभी देवर का एक क्रिएटिव वाला हॉट सीन देखिए, जो कि पूरे 20 मिनट का है और लाजवाब सीन है। काफ़ी दिनों बाद भोली को मर्द का असली मज़ा मिलता है और वो बड़ी खुश हो जाती है। और अब वादे के मुताबिक अगले दिन भोली अरुण से बात करती है कि मुझे पता चला है कि आपका भाई मेरी बहन से प्यार करता है और वो दोनों कहीं भाग ना जाए, इससे पहले अच्छा है कि हम ही उनकी शादी करवा के दे। अरुण तो फट से मान जाता है और पहला पड़ाव कामयाब हो जाता है। इधर अंगद भाऊ रोली की बेचैनी में बस उसके सपने देख देख के अपना पानी निकाल रहा है। और अभी एक यहाँ पे क्रेजी वाला सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। रोली और अंगद की केमिस्ट्री सपनों में ऐसी है तो लाइफ टाइम कैसी रहेगी। दोनों की जोड़ी पूरी लाजवाब है भाई, और वैसा ही अभी देखने को मिलेगा इनका वाला पलंग तोड़ सीन। अंगद भाऊ तेरा ये सपना भी जल्दी पूरा होगा। और फिर अगले दिन भोली अपने देवर को बताती है कि मैंने अरुण को सब बता दिया, वो भी मान गए, बस अब मेरे घर वाले बाकी है। उनको बताने से पहले मैं फिर एक बार आपका लेना चाहती हूँ। वाह
बोला था ना, ये बात यहीं पे आके रुक जाएगी। रोली को पाने की खातिर फिर से अंगद को अपने भाभी की प्यास को बुझाना पड़ता है और फिर से एक फंटेस्टिक वाला जोश भरा पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। बैक टू बैक 2 हॉट वाले सीन जो पूरे माहौल सीन है और 30 मिनट के है। ये भाभी तो देवर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही है। एक बार बोल के 2 बार यूज कर लिया, अब क्या और ऐसा ही बोल के और अपने देवर के साथ रंग रलिया मनाएगी। और अगर ये बात अरुण को पता चल गई तो भाई भगा भगा के मारेगा वो इन दोनों को। पर डर वर गया भाड़ में, सबसे पहले चरम सुख ज़रूरी है, बाकी सब तो देखा जाएगा। पर भोली भाभी अपने वादे पे टिकी रहती है और जैसा उसने कहा था वैसा करके दिखाती है। भाभी सबसे बात करवा के रोली की शादी अंगद के साथ करवा के देती है और अब दोनों की शादी हो जाती है। अंगद खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं रहता। पर आज फिर भोली बीच में टांग बन के आखिरी बार रोली की सिल तोड़ने से पहले मेरे साथ सुहागरात मनाइए ना, ये कहती है। अंगद साफ साफ कहता है कि भाभी जी, हमने तो वो सब रोली के खातिर किया था, हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। पर बेटा, तू जिसको परी समझ रहा है ना, वो तो चमन झिंगी निकली, क्योंकि वो शादी तेरे से करके अपनी सुहागरात तेरे भाई के साथ मना रही है। और तेरी ये क्या बात है भाई, ये अरुण कब अपनी सेटिंग लगवा के यहाँ पर बैठा है? साला ये तो चैप्टर में था ही नहीं, पर हेवी ड्राइवर बन के मस्त जोक मारा, मतलब लाइन मारी और रोली को पटा लिया। इधर ये भाभी के साथ बिजी है और रोली अपने जीजा के साथ बिजी है। शादी की अंगद से, पर ठुकाई जीजा के साथ कर रही है और सबको ग्रैंड मस्ती वाला क्रेजी सुहागरात सीन जीजा साली की देखने को मिलेगी जो पूरे 22 मिनट की है। इधर इनका काम शुरू है और अंगद अपना पीछा छुड़वा के अपने कमरे में आता है और अपनी दुल्हन और भाई का ये वाला कांड देखकर उसकी पूरी दुनिया याद आ जाती है। साला सोचा था एक ईमानदार लड़की मिली, पर ये तो शादी के पहले दिन ही गद्दार निकली। अंगद के सारे सपने टूट के बिखर जाती है, पर अब वो क्या ही कर सकता है यार। ये भी अपनी पार्टी बदल के अपने भाभी का हाथ थाम लेता है। मतलब ये ऐसा हुआ जहाँ भाई और 2 बहनों की आपस में ही अदला बदली हो गई और बेशरम बन के सब एक दूसरे की खोल के मारने लगे। कुछ भी हो, पर हैप्पी एंडिंग हो गई और मज़ा भी बहुत ही आ गया। इसी के साथ कहानी का अंत भी यहीं पे हो जाता है। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन की है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।